स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नूरी सर में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में इंग्लिश की तैयारी करना है तो केवल एक नाम याद रखना है, क्या? नूरी सर। तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबा दीजिए और उसके पास में ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट की एक पोएम जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। जी हाँ, सच्ची सुंदरता। इसके पोएट हैं टॉमस कैरेव। ठीक है, टॉमस कैरेव। ठीक है, तो द ट्रू ब्यूटी का मतलब क्या होता है? द ट्रू ब्यूटी यानी सच्ची सुंदरता। तो इस पोएम में हम जानेंगे कि सच्ची सुंदरता क्या होती है और झूठी सुंदरता यानी दिखावे की सुंदरता क्या होती है। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? He that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति, ही मीन्स क्या होता है? वह यानी वो। तो वो व्यक्ति, दैट का मतलब क्या होता है? जो। ठीक है, वो व्यक्ति जो लव्स प्रेम करता है, प्यार करता है, अ रोजी चीक। रोजी का मतलब होता है गुलाबी। ये रोज से बना है, रोज का मतलब गुलाब और रोजी गुलाबी, और चीक का मतलब क्या होता है? गाल। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो प्रेम करता है अ रोजी चीक, गुलाबी गाल से या किसी के गुलाबी गालों से। सेकेंड लाइन, और अ कोरल लिप एडमायर्स। कोरल का मतलब क्या होता है? कोरल का मतलब होता है मूंगा। ठीक है, जो समुद्री चट्टानें पाई जाती हैं, मूंगे की आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, और लिप का मतलब क्या होता है? होंठ। ठीक है, और अ कोरल लिप एडमायर्स, एडमायर मींस क्या होता है? प्रशंसा करना, तारीफ करना। अथवा वो व्यक्ति एक मूंगे के समान होठ की या होठों की एडमायर्स प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। तो वो व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या उसके मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, यानी वो दिखावे के ऊपर जा रहा है, जो दिखावे की सुंदरता है उसकी तारीफ कर रहा है। ठीक है, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, अथवा फ्रॉम का मतलब होता है से, स्टार लाइक मतलब तारों के समान, आईज का मतलब आपको पता ही होगा आंखें, और डूथ ये जो है ये डू का एक रूप है, इसको डू मान लीजिए। ठीक है, तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टर्म लिखा हुआ है। सीक का मतलब क्या होता है? चाहना। ठीक है, तो देखते हैं जरा। अथवा तारों के समान आंखों से चाहता है, तारों के समान आंखों से चाहता है। क्या चाहता है भाई? आंखों से फ्यूल चाहता है, आंखों से ईंधन चाहता है। ठीक है, टू मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए। ठीक है, मेंटेन मींस बनाए रखना, किसी चीज को मेंटेन करना यानी बनाए रखना। फायर्स का मतलब वैसे आग होता है, लेकिन जो उस प्रेमी के दिल में आग लगी हुई है वो क्या है भाई? वो प्रेम की आग लगी हुई है, यानी अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन चाहता है। भाई जब किसी की आंखों को वो देखेगा तो उससे उसका प्रेम बढ़ेगा, प्रेम की ज्वाला भड़केगी। तो किसी की आंखों से क्या मिल रहा है? उसको फ्यूल मिल रहा है, वो ईंधन मिल रहा है जिससे उसकी प्रेम की ज्वाला बढ़ेगी। ठीक है, तो एक बार हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में मान के देखते हैं, तब हमारे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है या अपनी उस प्रेमिका के मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, या उस प्रेमिका की तारों के समान आंखों से क्या चाहता है भाई? तारों के समान आंखों से अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन प्राप्त करता है, ईंधन चाहता है। As old times makes these decay, जैसे जैसे समय जो होता है मेक्स बना देता है, कर देता है, दीज माने इन चीजों का, क्या कर देता है? डिके, क्षरण कर देता है, क्षय कर देता है, यानी उन चीजों को नष्ट कर देता है। तो जैसे जैसे समय इन सारी सुंदरताओं को नष्ट कर देता है, सो और इस तरह, सो मतलब इस तरह, उसकी जो फ्लेम्स होती हैं, हिज फ्लेम्स, उसकी जो प्रेम की ज्वालाएं होती हैं, फ्लेम मीन्स ज्वाला। ठीक है, तो उसकी प्रेम की ज्वालाएं भी क्या हो जाती हैं? वेस्ट अवे मतलब
नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बल्कि यानी इसके विपरीत कह सकते हो, इसके विपरीत एक जो स्मूथ, वैसे स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई किसी का मन है, माइंड है, तो मन कैसा होगा, सरल होगा, चिकना नहीं होगा। लेकिन एक सरल और स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है, दृढ़, लेकिन एक सरल और दृढ़ मन, ठीक है, ऐसा माइंड, किसी का ऐसा दिमाग जो सरल हो और दृढ़ भी हो लेकिन साथ में, ठीक है। जेंटल थॉट्स यानी विनम्र विचार, जेंटल का मतलब क्या होता है, विनम्र, बहुत ही सीधे साधे विचार, विनम्र थॉट्स विचार, एंड काम डिजायर्स, और काम का मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है, शांत डिजायर्स इच्छाएं, ठीक है। तो विनम्र विचार और शांत इच्छाएं, ठीक है, इन चीजों को लिए हुए जो हार्ट्स होते हैं, हृदय होते हैं, यानी अब हम इन पंक्तियों को मिलाएंगे, ठीक है, कैसे कहेंगे, लेकिन एक सरल और दृढ़ मन वाले, विनम्र विचारों और शांत इच्छाओं वाले हृदय, दो ऐसे दिल, दो ऐसे हृदय जिनमें क्या होता है, सरल और दृढ़ मन होता है और विनम्र विचार और शांत इच्छाएं होती हैं। जब ऐसे दो हृदय, जब विद इक्वल लव, समान प्रेम से, इक्वल मीन्स क्या होता है, समान, एक जैसे, जब बराबर या समान, इक्वल मीन्स बराबर, जब बराबर प्रेम से कंबाइंड मीन्स क्या होता है, जुड़ जाना, ठीक है, जब बराबर प्रेम से ऐसे हृदय जुड़ जाते हैं, तो जब ऐसे गुणों वाले हृदय समान प्रेम से जुड़ जाते हैं, एक बराबर प्यार से जब दोनों हृदय जुड़ जाते हैं, तो ऐसे हृदय, ऐसे दो हृदय क्या करते हैं, किंडल मीन्स क्या होता है, जन्म देते हैं, जन्म देते हैं, नेवर डाइंग, कभी ना डाई होने वाली, मरने वाली, कभी ना मरने वाली यानी हमेशा रहने वाली, कभी न मरने वाली, फायर्स, अभी पढ़ चुके हैं, फायर का मीन्स क्या होता है, वैसे होता है आग या ज्वाला, लेकिन प्रेम की ज्वाला, प्रेम की आग, कभी न मरने वाली या हमेशा रहने वाली प्रेम की ज्वालाओं को जन्म देते हैं ऐसे दो हृदय, ठीक है। और फिर लास्ट में पॉइंट कहता है कि जहां पर ये गुण नहीं पाए जाते, वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये गुण नहीं पाए जाते, दीज आर नॉट, आई डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना, नफरत करना, तो मैं घृणा करता हूं, मैं नफरत करता हूं, किससे, लवली चीक्स, ऐसे प्यारे गालों से, सुंदर गालों से, और लिप्स या होठों से, और आईज या आंखों से, तो मैं ऐसे सुंदर गालों, सुंदर होठों और सुंदर आंखों से नफरत करता हूं, घृणा करता हूं। तो एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं इस पूरी पोएम को, कि वो प्रेमी, ठीक है, वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसकी मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, या अपनी प्रेमिका की तारों के समान आंखों से अपने प्रेम की ज्वाला को जलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ईंधन चाहता है, ऐसे प्रेमी, ऐसा प्रेमी क्या होता है, जब समय बीतता जाता है और समय बीतने के साथ ये सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे प्रेमी का प्रेम भी, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो ऐसे प्रेमी का प्रेम भी या उसकी प्रेम रूपी ज्वालाएं भी वेस्ट अवे, नष्ट हो जाती हैं। इसके विपरीत दो ऐसे हृदय जिनके अंदर सरल और दृढ़ मन होता है और जिनके विचार विनम्र होते हैं और जिनकी इच्छाएं शांत होती हैं, जब ऐसे दो हृदय, जब ऐसे दो दिल क्या होता है, समान प्रेम से या बराबर प्यार से जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, जब ऐसे दो हृदय, तो ऐसे दो हृदय क्या करते हैं, ऐसे दो लोग क्या करते हैं, कभी ना नष्ट होने वाली, कभी ना खत्म होने वाली या हमेशा रहने वाली प्रेम की ज्वालाओं को किंडल, जन्म देते हैं। और कवि कहता है कि जहां पर ये सारे गुण नहीं पाए जाते, तो फिर मैं नफरत करता हूं ऐसे सुंदर गालों से, होठों से या आंखों से। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और यहां तक आपने वीडियो देख लिया है, तो प्लीज जो नीचे, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल को दबा दें, ताकि आप बढ़िया से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में इंग्लिश की तैयारी कर सकें। थैंक यू।